हाय गाइस, मैं प्रतीक। वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जैसे कि अभी देख रहे होगे आप, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। क्लेम प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जनरली क्लेम क्या होता है? क्लेम तो सारी कंपनियों का सेम प्रोसेस रहता है, क्लेम कैशलेस रिम्बर्समेंट। तो वही आज हम डिस्कस कर लेते हैं इस पैनल में। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है वो यही रहेगा, हमारा टॉपिक हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस। सारी इंश्योरेंस कंपनियों का जो क्लेम प्रोसेस होता है सेम ही होता है, एज इट इज होता है। और ये दो पार्ट में ही होता है, या तो कैशलेस होगा या रिम्बर्समेंट होगा। अब हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कैशलेस होगा या रिम्बर्समेंट होगा, वो मैं बता देता हूँ। अगर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पैनल हॉस्पिटल में जाते हो, जो लिस्टेड हॉस्पिटल है, जैसे कि वेबसाइट पे आप सर्च करोगे तो वहाँ जो कुछ लिस्टेड हॉस्पिटल आएँगे, उनमें जाओगे क्लेम के लिए तो वो कैशलेस है, सिंपल आपको अपनी पॉलिसी ले जानी है, पॉलिसी दिखानी है, ट्रीटमेंट कराना है, देयर आर कैशलेस। अगर कोई भी हॉस्पिटल में आप जा रहे हो और वो कैशलेस नहीं है, तो फिर आप इस प्रोसेस के लिए जाओगे रिम्बर्समेंट के लिए। तो ये दोनों ही एक कोरिलेटेड है, दोनों एक दूसरे का पार्ट है, दोनों से ही पैसा मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको हॉस्पिटल में कोई पैसा नहीं देना है, रिम्बर्समेंट में पहले आप अपनी पॉकेट से हॉस्पिटल में पैसा दोगे, फिर हॉस्पिटल आपको डिस्चार्ज कर देगा, फिर कंपनी को आप डॉक्यूमेंट शेयर करोगे, डॉक्यूमेंट चेक करके कंपनी आपके अकाउंट में वो बिल का पैसा शेयर करेगी। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, ये हैंड टू हैंड हो जाता है। अब कैशलेस की बात कर लेते हैं। कैशलेस के भी 2 पार्ट होते हैं। अब ये होता कैसे है वो समझ लीजिए। मान लीजिए ये कंपनी है, केयर हो गया, नीवा हो गया या फिर स्टार हो गया, कुछ भी हो गया, बहुत सारी हैं, मैं तो एचडीएफसी है, बहुत सारी हैं। ये कंपनी है, ठीक है? अब मैंने पॉलिसी ली हुई है और मुझे इस कंपनी से पैसा वापस लेना है और मैं पैनल हॉस्पिटल में गया कैशलेस के लिए। तो कैशलेस वाली टीम क्या करती है, जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे टीपीए डेस्क होता है। टीपीए डेस्क होता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेट। आप जो डॉक्यूमेंट है, हॉस्पिटल क्या करता है, टीपीए के थ्रू हर हॉस्पिटल में एक टीपीए डेस्क बैठा होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट कंपनी को भेज देगा। पॉलिसी होल्डर का नाम कि जिसके लिए आप पॉलिसी में जो क्लेम लेने जा रहे हो, लाइक मैं डेंगू का क्लेम लेने जा रहा हूँ, तो पेशेंट का नाम जो पॉलिसी में है, डेंगू के लिए आप एडमिट हो रहे हैं, वो एक एस्टीमेट अमाउंट वो भेजेगा लगभग के, जो भी बीमारी के लिए जाएँगे, लेट्स सपोज़ मैं हार्ट के लिए जा रहा हूँ, मैं किडनी फेलियर के लिए जा रहा हूँ, मुझे कुछ भी हो जाए, एक लमसम अमाउंट वो भेजेंगे। जैसे मान लो डेंगू का, मान लो उन्होंने भेज दिया ₹35,000, ठीक है? ₹35,000 डेंगू का भेज दिया उन्होंने। तो अब ₹35,000 के लिए क्या करना है, ₹35,000 अगर आपका जा रहा है वहाँ पर, तो ये टीपीएन है, हॉस्पिटल में आप गए, यहाँ से आप हॉस्पिटल है ये, कंपनी से एक पॉलिसी लेके हॉस्पिटल गए जो कि पैनल में टीपीए डेस्क बैठा होता है। टीपीए वाला आपकी जो पॉलिसी का एस्टीमेट अमाउंट डायरेक्ट कंपनी को दोबारा भेज देगा यहाँ पर। कंपनी क्या करेगी, चेक करेगी कि डेंगू के लिए क्लेम आया तो इसमें कुछ परसेंटेज, वो 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 15 भी, कुछ परसेंटेज आपको भेज देगा। जो परसेंटेज आपको भेजेगा उसको बोलते हैं हम इनिशियल अप्रूवल। मतलब आपको हॉस्पिटल ने आपके डॉक्यूमेंट रेडी करके भेज दिए कि ये पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट हुआ है इस बीमारी के लिए, तो कंपनी वो डॉक्यूमेंट रिसीव कर लेगी और उसका पूरा पैसा ना देके कुछ परसेंट में पैसा भेज देती है कि आप इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। जब फाइनल बिल आएगा तब हम अप्रूव करेंगे, अभी जो भी ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करो, हम क्लेम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट के लिए होता है इनिशियल अप्रूवल, ये लम सम अमाउंट में आता है, ठीक है? इनिशियल अप्रूवल आने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जितने भी दिन आप एडमिट रहोगे, सारा खर्चा कंपनी का चलता रहेगा। वो बिल सारे टीपे वाले भेजता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। अब मान लो मेरे 4 दिन के बाद आज डिस्चार्ज होने को है, तो आज हॉस्पिटल मेरा, अब आ गया टाइम मेरे को फाइनल बिल भेजने का। अब हॉस्पिटल मेरा फाइनल बिल भेजेगा, टीपीए के द्वारा, जो हॉस्पिटल में ही बैठा होता है टीपीए, उसके द्वारा ये फाइनल बिल भेजा जाएगा कंपनी को। अब फाइनल बिल जैसे ही कंपनी को रिसीव होगा, उसके बाद कुछ कंपनियों का टेट जो होता है 30 मिनट का भी होता है और मैक्सिमम जो होता है वो 4 आवर का होता है। मतलब ये फाइनल बिल के डॉक्यूमेंट जैसे ही हॉस्पिटल को मिलते हैं,
या तो 30 मिनट के अंदर या 4 घंटे के मैक्सिमम अंदर आपका पूरा का पूरा क्लेम अप्रूव कर देगी कंपनी और हॉस्पिटल आपको डिस्चार्ज दे देगा, हॉस्पिटल वालों को आपका पैसा मिल जाएगा। यहाँ पे एक सवाल और होता है, कुछ पैसे पॉकेट से भी देने पड़ जाते हैं। अगर आपने शील्ड वगैरह जैसे कि केयर में है, नीवा में है, जैसे कि आपने नॉन कंज्यूमर आइटम लिए हुए हैं पॉलिसी में, तो कुछ पैसा नहीं देना है, वरना यहाँ पे आपको 2-3 हज़ार रुपए, आपके 5,000 रुपए अकॉर्डिंग टू योर क्लेम कट जाते हैं। तो ये हो गया आपका कैशलेस अप्रूवल का दोनों पार्ट, इनिशियल और फाइनल। अब समझ आ गया? इनिशियल अप्रूवल का मतलब है मैं हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल ने मेरे डॉक्यूमेंट कंपनी को भेजे, कंपनी ने उस बीमारी के लिए लमसम अमाउंट मुझे भेज दिया कि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, हॉस्पिटल को अलाउ कर दिया। हॉस्पिटल ने अप्रूवल लेने के बाद जो भी मेरा ट्रीटमेंट है पूरा किया और फाइनल बिल हॉस्पिटल ने दोबारा कंपनी को भेज दिया, कंपनी ने मेरा बिल सेटल कर दिया, मैं आ गया घर। अब घर आने के बाद मेरे जो भी ट्रीटमेंट रहेंगे, मेडिसिन्स खाऊँगा, दवा खाऊँगा, रिपोर्टें रहेंगी, प्री पोस्ट के जो बिल रहेंगे या वो मैं रिम्बर्समेंट के लिए डाल सकता हूँ या फिर मैं मान लीजिए एक सिनेरियो दूसरा भी पकड़ देते हैं कि मैं कैशलेस हॉस्पिटल में नहीं गया, मैं पूरा बिल जो है डेंगू का मैं क्लेम करूँगा रिम्बर्समेंट में। रिम्बर्समेंट में क्लेम करने के लिए क्या होता है सबसे पहले एक ज़रिया तो ये होता है प्री ऑथराइज़ेशन ट्रीटमेंट। मतलब मान लो मुझे कोई भी बीमारी है, मुझे उसका इलाज कराना है, तो मैं कंपनी को इंटीमेट कर दूँगा कि मुझे ये ट्रीटमेंट कराना है। तो कंपनी मुझे 7 से 10 दिन के अंदर अगर मैं करता हूँ, तो 7 से 10 दिन में कंपनी मुझे अपने डॉक्टर के पास जाऊँगा, डॉक्टर से बोलूँगा मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ट्रीटमेंट कराना है। वो प्री ऑथराइज़ेशन ले लूँगा मैं कंपनी से, क्लेम डिपार्टमेंट से 7 से 10 दिन में, फिर मैं किसी भी हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। तो पहला तो ये हो गया प्री ऑथराइज़ेशन। अब हम रिम्बर्समेंट की बात करते हैं। रिम्बर्समेंट के लिए क्या होता है, आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ती है। फ़ाइल में क्या होता है, सबसे पहला पार्ट जो होता है, आपकी जितनी भी मेडिसिन्स चली हैं, ओरिजिनल बिल हैं। डायग्नोसिस पेपर हो गए, दवाइयों के बिल हो गए, हॉस्पिटल के बिल हो गए, सारे ओरिजिनल रखने हैं, नो डुप्लीकेट। कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ओरिजिनल ही रखने हैं। तो सारे ओरिजिनल बिल कलेक्ट करने हैं, कलेक्ट करने के बाद क्लेम फॉर्म मिलता है। हर कंपनी अपना क्लेम फॉर्म देती है और क्लेम फॉर्म एक नहीं होता, प्लान के हिसाब से होता है। तो क्लेम फॉर्म वहाँ से डाउनलोड करना है, ले लेना है। क्लेम फॉर्म में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए आपको भरना है, पार्ट बी कंपनी भरेगी और स्टाम्प। पार्ट ए आपने भरा, ठीक है, वो कंपनी भर पार्ट बी में सॉरी कंपनी नहीं, हॉस्पिटल भरेगा। हॉस्पिटल को भरने के बाद स्टाम्प कर देगा, तो ये क्लेम फॉर्म आपका रेडी हो जाएगा। तो ओरिजिनल बिल, क्लेम फॉर्म, आधार और पैन दोनों चाहिए क्योंकि मान लो क्लेम आपका पेमेंट अमाउंट जो है, जो रिम्बर्समेंट होने को 50,000 से ज़्यादा है, पैन लगेगा ही लगेगा, आधार चाहिए और एक कैंसल चेक। ये डॉक्यूमेंट आपका एक साथ एक फ़ाइल बनाएँगे और कंपनी के एड्रेस पे कोरियर कर देंगे, पहला मीडियम, ठीक है? इसके पैरेलल में आपको एक एप्लीकेशन कंपनी की या वेबसाइट, दोनों के थ्रू आप वहाँ पे जो है सारे स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, वहाँ से भी हो जाएगा, दोनों चीज़ें। पर ये भेजना ज़रूरी रहता है, ये फ़ाइल तो जाएगी जाएगी। अगर इसके अलावा क्या होता है कि रिम्बर्समेंट के लिए आप इनिशियल अप्रूवल ले भी सकते हैं, मतलब कंपनी से इंटीमेट कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी को इंटीमेट कर सकते हो कि मैंने आपके सारे पेपर रेडी हैं, मुझे इंटीमेशन दे दो, मैं रिम्बर्समेंट क्लेम करूँगा। 24 घंटे का टाइम होता है इंटीमेट करने का। अगर आप रिम्बर्समेंट डाल रहे हो तो उस कंपनी को इंटीमेट कर दो टोल फ्री नंबर से, क्लेम टीम के नंबर से कि मैं ये बिल लेने जा रहा हूँ। इंटीमेट नहीं भी करोगे तो ऐसा नहीं है क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, मिलेगा। पर कर दोगे तो बहुत बेटर रहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। क्लेम के 2 पार्ट होते हैं, बहुत ज़रूरी है जानना, कैशलेस क्लेम और रिम्बर्समेंट क्लेम। हर कंपनी 2 ही पार्ट में क्लेम देती है। कैशलेस के 2 मीडियम होते हैं, इनिशियल अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल। प्री ऑथराइज़ेशन करके जाओगे तो आपका वो पर्टिकुलर बीमारी के लिए कंपनी अप्रूवल दे देगी। ये रिम्बर्समेंट के लिए डॉक्यूमेंट होता है और रिम्बर्समेंट का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। टीपीए होते हैं, टीपीए जो होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपके भेजते रहते हैं और मेरे पास अभी क्लेम की बहुत क्वेरी आती है तो मैंने उन्हीं के लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाया है। हॉस्पिटल में क्या-क्या ट्रीटमेंट चलते हैं, अगर बहुत सारे क्लाइंटों की क्वेरी आती है, बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं कि हमने इंटीमेट कर दिया, हमारा ये अप्रूवल जो इनिशियल अप्रूवल है वो आ ही नहीं रहा। डोंट वरी, कभी-कभी
30 मिनट के लिए 4 घंटे भी लग जाते हैं, पर आ जाता है। ये आएगा, ये आने के बाद फाइनल बिल वाले दिन फाइनल हो जाएगा, आप घर आ जाएँगे, फिर प्री पोस्ट को आप रिम्बर्समेंट कर सकते हैं या पूरे अमाउंट के लिए आप ये जो है आप रिम्बर्समेंट के लिए जा सकते हैं। सेम है, कंपनी बदलती रहेंगी, प्रोसेस सेम रहेगा, केयर क्या हो, नीवा-वूपा हो, स्टार हो, एचडीएफसी हो, कुछ भी हो एज़ इट इज़। इवन सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो भी कंपनियाँ हैं, वो सब कुछ सेम प्रोसेस रहने वाला है, इन पूरा प्रोसेस एज़ इट इज़ ही रहेगा। क्लेम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरी हो, मैं ये सारी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।